आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अशफाक अहमद साहब लिखते हैं कि ज़ाकिर हुसैन नामी एक मोची था जो एक गरीब घराने में पैदा हुआ। अपने घर के हालात देखते हुए उसने सख्त मेहनत की और वो मुकाम हासिल किया जिसकी लोग तमन्ना किया करते हैं। उसने चमड़े का कारोबार शुरू किया और उसने चमड़े के कारोबार में बहुत तरक्की की। उसने अपने कारोबार से इतना पैसा कमाया कि उसने बहुत सारी ज़मीन खरीद ली। इतना मालो दौलत होने के बावजूद उसकी सोच में कोई तब्दीली ना आई। जब उसका आखिरी वक्त करीब आया तो उसने अपने तमाम बेटों को जमा किया और उन्हें वसीयत करने लगा कि ऐ मेरे बेटो, मुझे लगता है कि मेरा आखिरी वक्त करीब है और मैं ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहूँगा। मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपनी जायदाद तुम सब भाइयों में तकसीम कर दूं, मगर मुझसे एक वादा करो कि तुम इस जायदाद से अपनी बहन को हिस्सा नहीं दोगे। सबसे छोटे बेटे ने बाप से सवाल किया कि अब्बा जान, बहन को हिस्सा ना देने की क्या वजह है? बूढ़े बाप ने जवाब दिया कि मैं इनको इसलिए जायदाद में हिस्सा नहीं दे रहा कि मेरी ये जायदाद खानदान से बाहर ना जाए। उसने मेरी ये जमीन गैरों में चली जाएगी। क्या तुम लोग ऐसा पसंद करोगे कि तुम्हारे बाप की मेहनत की कमाई गैर खाएं? छोटे बेटे ने बाप का जवाब सुना तो खामोश हो गया, लेकिन खिड़की के पीछे इनकी माजूर बहन बाप की आखिरी वसीयत बड़े गौर से सुन रही थी। वो सबके सामने आई और रोते हुए कहने लगी, अब्बा जान, सारी जिंदगी आपकी खिदमत तो आपकी इस माजूर बेटी ने की है। मैं एक बाजू से महरूम होने के बावजूद आपकी खिदमत करती रही हूं और जो बेटे मजबूरन आपका ख्याल कभी कभी पूछने आते हैं, आप सारी जायदाद उनको दे देंगे। अब्बा जान, मेरा आपसे एक सवाल है। बेटी को जायदाद में हिस्सा देने का फैसला तो मेरे अल्लाह का है, तो क्या अल्लाह को इल्म नहीं था कि बेटी को जायदाद में हिस्सा देने से जायदाद गैरों में चली जाएगी? अगर आपको अपनी जायदाद की इतनी ही परवाह है कि गैरों में मुंतकिल ना हो, तो आपने अपनी बेटी ही गैरों के हवाले क्यों की? मैं तो आपके जिस्म का हिस्सा हूं, तो क्या कोई अपने जिस्म के हिस्से को अपने आप से अलग कर सकता है? अगर ऐसा है तो मेरे भाई अपने हाथ की एक एक उंगली काट कर मेरे हवाले कर दें, मैं अपनी जायदाद इन्हें बख्श दूंगी। अब्बा जान, आप एक ऐसे सफर की तरफ जा रहे हैं जहां आपसे जरूर पूछा जाएगा कि जब बेटी पैदा की तो उसे महरूम क्यों रखा। पूरे कमरे में खामोशी थी। तमाम भाई अपनी बहन के सामने सर झुकाए खड़े थे, जबकि इसका बाप बेड पर पड़ा रो रहा था। उसके पास अपनी बेटी के सवालों का एक भी जवाब नहीं था। नाजरीन, वाज़ेह रहे कि वालिदैन की जायदाद में जिस तरह इनकी नरीना औलाद का हक और हिस्सा होता है, इसी तरह बेटियों का भी इसमें हक और हिस्सा होता है। वालिदैन के इंतकाल के बाद बेटों का खुद कब्जा कर लेना और बहनों को उनके शरई हिस्से से महरूम करना नाजायज और सख्त गुनाह है। भाइयों पर लाजिम है कि बहनों को उनका हक इस दुनिया में दे दें, वरना आखिरत में देना पड़ेगा और आखिरत में देना आसान नहीं होगा। हदीस मुबारका में है, इस पर बड़ी वईदें आई हैं। हजरत सैयद बिन ज़ैद रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स किसी की बालिश्त भर जमीन भी अजराहे जुल्म लेगा, क़यामत के दिन 7 जमीनों में से इतनी ही जमीन इसके गले में तौक के तौर पर डाल दी जाएगी। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो शख्स अपने वारिस की मिरास काटेगा, यानी उसका हिस्सा नहीं देगा, तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसकी जन्नत की मिरास काट लेगा। अल्लाह अकबर। अशफाक अहमद साहब फरमाते हैं कि बेटे अल्लाह की नेमत और बेटी अल्लाह की रहमत है और रहमत हमेशा नेमत पर हावी होती है। जितनी एक बेटी को अपने माँ बाप से मोहब्बत होती है, इतनी शायद आज के दौर में बेटों को अपने माँ बाप से मोहब्बत नहीं, क्योंकि बेटे तो जायदाद के मालिक बनने की सोचते हैं, जबकि बेटियां माँ बाप का दुनिया और आखिरत दोनों में दुख बांटती हैं। अल्लाह पाक हम सबको बेटियों के साथ इंसाफ करने की तौफीक अता फरमाए। बेशक अशफाक अहमद साहब की तहरीरें चश्मकुशा तहरीरें होती हैं, जिनसे हमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है। ऐसी मजीद तहरीरें देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।